राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर घटने लगा है और केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 5 सितंबर यानी आज भी यमुना के जल स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है दिल्ली के अलग अलग कोनों से कि जब अब यमुना का जल स्तर नीचे जा रहा है तो क्या दिल्ली के निचले इलाकों के हालात बने हुए हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है दिल्ली में जो पुराना उस्मानपुर गाँव है और आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली में भले ही पानी का जो जल स्तर है यमुना का जल स्तर नीचे जा रहा है लेकिन ये जो पूरा गांव है लबालब पानी से भरा हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि आखिर कब ये अपने घर वापस लौटेंगे, अपने आशियाने वापस लौटेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या सरकार से ये कहना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है? ललित जी, क्या कहेंगे अब यमुना का जल स्तर जो है वो घटने लगा है, उम्मीद है घर वापसी की? घर उम्मीद जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं अपने, ये उम्मीद रखते हैं हम तो। आप बड़े बेबसी से अपने घर की तरफ देख रहे हैं, बड़े ढोर मरे हैं आपके, दोनों में ढोर मरे हैं आपके, बच्चे बहुत मरे हैं इनमें, आदमी मरे हैं, लेडीज भी मरी हैं। नहीं यहाँ तो बताओ, नहीं टेंट आया आज आया, नहीं खाने को, बच्चों को भूखे प्यासे सारे रह रहे हैं। घर में कितना नुकसान हुआ है? काफी हुआ है, कम से कम हमारा 4-5 हजार का होगा, 6-6 हजार का, 10-10 हजार का, 50-50 का घर खोल हुआ है। घर खोल के दिखाएंगे कितना नुकसान हुआ है। पहले भी बाढ़ आई थी, 9.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसने कहा सरकार ये दे रही है वो दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। सरकार क्या झुंझुना दे रही है? बताओ क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। बस खाली ये तो न्यूज बनाने वाली बात हो गई है कि हाँ भाई ये दे रही है वो दे रही है, कि आज वो दे रहा है माल को, आज वो दे रहा है। कोई नहीं दे रहा कुछ भी, सब अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई रईस हो, चाहे गरीब हो, सब अपना अपना खा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है। अब पानी जो है वो नीचे जाने लगा है तो अब आपको वापस उम्मीद है घर वापस? वापस तो जाना ही है भैया, और क्या यहाँ पुश्ते पे पड़े रहेंगे? भाई इतना पानी खत्म हुआ नहीं, अंदर गए नहीं। अब नुकसान जो हुआ वो तो भरी निगाहों से आप अपने घर की तरफ देख रहे हैं कि कब ये हर आदमी को उम्मीद लगती है भाई, तो हमें क्यों नहीं लगेगी? क्या पुश्ता पे रहना कोई अच्छी बात थोड़ी? हम अपने बच्चों को लेकर रह रहे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, पूरी रात जगना पड़ता है। यहाँ चोर चक्के भी फिरते हैं, कोई ये थोड़ा ही ना कि आदमी सुरक्षित रहता है। सुरक्षित अपने घर में रहता है, जहाँ अपना घोंसला होता है वहीं सुरक्षित रहता है, यानी कोई सुरक्षित नहीं रहता। बाहर निकल कर कोई नहीं रहता। अभी जितना पानी दिख रहा है मेरे को उस हिसाब से लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता का समय तो लग ही जाएगा। इतना तो लग जाएगा, इतना तो लग जाएगा, ज्यादा आपको रहना पड़ेगा। पानी उतर जाएगा जब भी 2-4 दिन तो रुकना पड़ेगा हमको। हाँ, फिर अपने आप चले जाएंगे भाई। हाँ बस। वापसी जाना चाहते हैं घर पे अपने? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने देखा कि जो उस्मानपुर गांव के लोग हैं उनकी आंखें जो है अब तरस रही हैं अपने आशियाने को देखने को, अपने घर में वापस लौटने को, और उसी आस में ये यहाँ पर किनारे पर खड़े होकर जहाँ पर पानी कम है वहां से अपने आशियाने को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं और आंखों में सिर्फ उम्मीद है तो ये कि आखिर कब ये लोग वापस अपने घर लौटेंगे, अपने घर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यमुना ने इनके घर में तबाही मचाई है। क्योंकि अब जैसा जो जल स्तर है वो नीचे घटता जा रहा है तो ऐसे में अब ये भी चाहते हैं कि वापस अपने आशियाने की ओर बढ़ चले, अपने घर में जाएं और अपने घर में जाकर अपना जीवन यापन दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर सकें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है कि अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय इस उस्मानपुर के गांव के लोगों को दिल्ली की सड़कों पर रहने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जो पानी है वो बेहद ही ज्यादा अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है और 1 हफ्ते के से ज्यादा का समय इनको इनके घर जाने में अभी भी लग सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।